हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो बच्चों, होम साइंस में हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था। अब है हमारा चैप्टर घर की सजावट। तो आइए बच्चों, हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सजावट का अर्थ क्या होता है। चलिए, घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। कैसे? घर कैसा हो? मन मोहने वाला हो और प्रभावपूर्ण बनाने वाला हो। आगे है, घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। तो बच्चों, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे घर में प्रत्येक वस्तुओं को व्यवस्थित करके उसमें सौंदर्य उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? सजावट कहलाता है। यानी कि घर में जितनी भी चीजें रखी होती हैं उनका सौंदर्य करना, उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? सजावट कहलाता है। आइए बच्चे, अब हम देखते हैं कि सजावट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो सजावट के निम्न उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए हम देखते हैं। पहला है, घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना। यानी कि घर की जो भी चीजें होती हैं उनको कैसा स्वच्छ करना और व्यवस्थित रखने से क्या होता है? ये उद्देश्य होता है सजावट का। नेक्स्ट है, परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। परिवार की कलात्मक और सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। नंबर 3 है हमारा, घर के वातावरण की नीरसता को समाप्त करके उसे मनोहारी और आकर्षण बनाना। मनोहारी और आकर्षक बनाना। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों की सौंदर्यात्मक व कलात्मक रुचि का विकास करना। यानी कि बच्चों की सौंदर्यात्मक और कलात्मक रुचि उसकी किसमें है उसको विकसित करना ही क्या कहलाता है? विकास करना ही ये सजावट का उद्देश्य होता है। तो बच्चों, हमने इसका अर्थ जान लिया और इसके उद्देश्य समझ लिए। अब हम जानेंगे, आइए आगे, घर की सजावट से लाभ या आवश्यकताएं। घर की सजावट के क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, इसके बारे में हम चलिए पढ़ेंगे। तो पहला है घर का आकर्षण। यानी घर का आकर्षक, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, घर को भली भांति सजाने से घर के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे घर कैसा लगता है? आकर्षक लगता है। घर का आकर्षण घर की रुचि क्या करता है? घर की रुचि को उत्पन्न करता है और परिवार का विकास भी होता है इसमें। ठीक है बच्चों। अब है हमारा सेकंड, सुव्यवस्था। तो सुव्यवस्था क्या होती है? चलिए मैं बता दूं इसके बारे में भी थोड़ा। सुव्यवस्था घर की सजावट, यानी घर की सजावट के अंतर्गत क्या आता है? घर की प्रत्येक वस्तु को अपने उचित स्थान पर रखा जाए और साफ करके उसके उचित स्थान पर रखा जाए और सजा कर रखा जाए उसको। तो क्या होता है ये? जिससे घर कैसा लगता है? घर सुव्यवस्थित लगता है। जब हम जो भी चीज जहाँ लेंगे सजा कर उसको अच्छे से डेकोरेट करके उसकी जहाँ जगह है उसको वहीं रख देंगे तो घर कैसा लगेगा? घर सुव्यवस्थित लगेगा। नेक्स्ट है हमारा अनुशासनबद्धता। तो अनुशासनबद्धता क्या है?
अच्छी प्रकार से सजे हुए घर में रहने वाले परिवार के सदस्य व्यवस्थित जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी कि व्यवस्थित जीवन क्या हो जाते हैं? अभ्यस्त हो जाते हैं। और क्या है इसमें अनुशासन का गुण कैसा हो जाता है? अनुशासन का गुण भी उत्पन्न हो जाता है। और एक तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुशासन ही क्या होता है? अनुशासन ही जीवन होता है। आगे ये क्या है? जिससे देश का निर्माण भी होता है। अनुशासन होंगे तो उससे एक देश का निर्माण भी होता है। तो अनुशासन ही हमारा जीवन होता है। नेक्स्ट है 4, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। तो वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि, चलिए इसके बारे में भी बता दूं। घर की सजावट द्वारा क्या होता है? घर विभिन्न वस्तुओं को अपने उचित स्थान पर क्या कर दिया जाता है? उसको रख दिया जाता है और उन वस्तुओं के प्रयोग की आवश्यकता होती है तो सरलता से कैसी हो जाती है? वो उपलब्ध हो जाती हैं। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सजावट के कारण प्रत्येक वस्तु का उपयोग कैसा होता है? संभव हो जाता है। इससे वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसमें भी क्या होती है? उसमें भी वृद्धि होती है। आगे 5, वस्तुओं की उचित देखभाल। तो वस्तुओं की उचित देखभाल इसमें देखते हैं। सजावट के दौरान वस्तुओं की उचित प्रकार से यानी कि अच्छे से क्या की जाती है? सफाई की जाती है और उनकी क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। तो सजावट के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु कैसी होती है? सुव्यवस्थित रूप से रखी जाती है, व्यवस्थित रूप से अच्छे से रखी जाती है। और वस्तुओं को व्यवस्थित रूप रखने के लिए उसका अर्थ क्या होता है? वस्तुओं की देखभाल करना होता है। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं की उचित सुरक्षा। तो वस्तुओं की उचित सुरक्षा क्या होती है? यह जब वस्तुओं की उचित देखभाल होती है तो क्या होता है? तो वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं। जैसे हम उसकी देखभाल करेंगे अच्छे से तो वस्तुएं भी हमारी सुरक्षित बनी रहेंगी और उनको अधिक समय प्रयोग में लाया जा सकता है वस्तुओं को। आगे है जैसे इसको इस तरीके से भी जान लो। जैसे मेज है, साफ करके हम सजाते हैं तो उसकी उपयोगिता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। आवश्यकता होती है तो मेज पोस उस पे बिछाते हैं, हम प्लास्टिक कवर बिछा देते हैं तो इससे वस्तु भी सुरक्षित बनी रहती है और उसका उचित सुरक्षा भी हो जाती है। आगे तनाव रहित वातावरण। तो तनाव रहित वातावरण इसमें क्या होता है? वह क्या होता है? सुगमता से उपलब्ध होना कठिन होता है, परेशानी उत्पन्न होती है। और क्या क्या होता है? जैसे घर में वस्तुएं वो अव्यवस्थित पड़ी रहेंगी तो क्या होगा? उसमें घर में तनाव उत्पन्न होगा और घर में सजावट नहीं होगी तो क्या होगा? इससे घर भी हमारा बेकार लगेगा, तनावपूर्ण हो जाता है तो इससे परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और घर का वातावरण कैसा हो जाता है? अशांति हो जाती है, कलह होती है घर में। तो ये कलह और अशांति है ना, ये सजावट से इसको दूर रखना चाहिए। तनाव रहित वातावरण होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कलह नहीं होना चाहिए। अब है हमारा श्रम तथा समय की बचत। तो श्रम तथा समय की बचत यह है कि जब घर की सजावट के कारण वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं तो क्या होता है? तो आवश्यकता पड़ने पर वो कैसी मिल जाती है? हमें शीघ्र यानी जल्दी मिल जाती हैं। तो गृहिणी को क्या होता है? श्रम भी कम लगता है और उसका समय भी बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोगों से मुक्ति। तो इसमें क्या होता है? सजावट तथा स्वच्छता का, इन दोनों का क्या है? बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है जिससे
घर में क्या होती है, सजावट होंगी, वहाँ क्या होती है, स्वच्छता भी होती है। सजावट होगी वहाँ स्वच्छ भी होता, घर साफ सुथरा भी होता है, तो वहाँ गंदगी भी नहीं होती है। और विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से घर कैसा हो जाता है, घर रोगों से मुक्त हो जाता है, रोग नहीं होते उसमें। परिवार के सदस्यों को विभिन्न रोगों से बचे रहते हैं, बहुत से रोग हो जाते हैं उनसे बचे रहते हैं परिवार के लोग। आगे मन की प्रसन्नता। तो मन की प्रसन्नता क्या होती है, जब रोग मुक्त रहेंगे तो घर हमारा मन कैसा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और आकर्षक घर होगा तो घर में निवास करने के परिवार के जो लोग होते हैं उनका मन कैसा होगा, उनका मन भी प्रसन्न होगा, वो खुश रहेंगे। और मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलेगी उन्हें, इससे मन हमारा प्रसन्न रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी मानसिक रूप से। आगे है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में क्या होता है, सामाजिक विकास है घर की सजावट सामाजिक की उन्नति का क्या होता है, प्रतीक माना जाता है। सामाजिक की उन्नति का प्रतीक माना जाता है। घर की सजावट के कारण उच्च जीवन के स्तर में हमें क्या होता है, पास पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, मेहमान हैं, ये सबको क्या करना होता है, हमें स्वागत करने का उत्साहित करता है। वो जब हमारे घर को सजावट देखते हैं तो कैसे हो जाते हैं, उन्हें उत्साहित करता है उनको हमारे घर आने में। और इससे हमारे समाज के संबंधों का क्या होता है, विकास भी होता है, जो सामाजिक उन्नति बढ़ाता है। आगे है आध्यात्मिक लाभ। तो आध्यात्मिक लाभ उच्च कोटि की गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में अत्यधिक विकास करती है। लास्ट है हमारा कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। तो कलात्मक रुचि का प्रदर्शन घर की सजावट से ज्ञात होता है। सजावट अच्छी है या बुरी है, यह बात गृहिणी के व्यक्तित्व व घर में रहने वाले लोगों की रुचि का प्रतीक होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने घर की सजावट के लाभ एवं आवश्यकताएं जानी, इनके लाभ एवं आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो बच्चों, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप और नोट कर लेना। तो आज हमने सजावट का अर्थ और सजावट के उद्देश्य और घर की सजावट के लाभ एवं आवश्यकताएं इनको पढ़ा है। तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए।